हेलो मनी हंटर्स, वेलकम टू मनी हंट एनालिसिस। तो शेयर मार्केट के गलियारे से एक खबर निकल के सामने आई है कि वेबकॉस लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है। उसने अपना डीआरएचपी सेबी पे सबमिट कर दिया है और बहुत जल्द हम इसके बारे में हमें जानने मिलेगा कि इसका आईपीओ आने वाला है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे कि यह क्या कंपनी है, क्या करती है, इसका फंडामेंटल्स कैसा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो भी सारी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए लगातार इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं वेबकॉस के बारे में। तो वेबकॉस जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है, जिसको कि जल मंत्रालय द्वारा, जिसे जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। बेसिकली ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ वाटर, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, इनकी जो प्लानिंग होती है, तो पूरा प्लानिंग से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक का ये जो काम है ये पूरा करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक शेड्यूल्ड बी कैटेगरी की मिनी रत्ना कंपनी है। साथ ही साथ ये पिछले 5 दशकों से काम लगातार कर रही है इस फील्ड में, और इसे एडीबी के द्वारा टॉप 10 इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स में जो टॉप पोजीशन है वो दी गई है। मतलब फर्स्ट पोजीशन है एबीडी के आधार पर, किसमें, वाटर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में। साथ ही साथ ये जो है तो थर्ड रैंक है किसमें, टॉप 5 कंपनीज में फ्रॉम इंडिया इन प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस बिटवीन 2017 से 2021 के बीच में। जितनी भी कंसल्टेंसी हुई है उनके बीच में ली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। इसे काफ़ी सारे अवार्ड मिले हुए हैं। मिनी रत्ना है तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है। आइए और थोड़ा जानते हैं। तो ये जो कंपनी है ये एक पैन इंडिया तो ऑपरेट करती ही करती है, साथ ही साथ इसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। ये ओवरऑल 30 कंट्रीज में प्रोजेक्ट कर रही है, जिसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान से लेकर के आपका घाना, मोस्टली अगर देखा जाए तो जो अफ्रीका रीजन है उसमें इसके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट हैं। साथ ही साथ जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट हैं। और इसका जो की एरिया है वो डैम, रिजर्वायर इंजीनियरिंग, इरिगेशन, फूड कंट्रोल एंड रिवर मॉर्फोग्राफी, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, वाटर शेड मैनेजमेंट। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे इसके काम हैं। हाइड्रो पावर है, पंप स्टोरेज है, थर्मल पावर है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट है। तो बेसिकली 3 जो मुद्दे हैं जिनमें हमने पहले बात करी थी कि वाटर हो गया, पावर हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 फील्ड्स में ये काम करती है। आइए हम जरा इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पिछले 3 साल से 2020, 21 और 22 का कुछ इस प्रकार है। 28,422 मिलियन 2020 में था, 25,128 जो है तो 2021 में था, और 27,979 मिलियन ये था इसका 2022 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रेवेन्यू है वो एक अच्छा रेवेन्यू अभी ये कंपनी बना रही है, कंटिन्यूसली क्रिएट कर रही है। और अभी तो एकदम जो इसका ग्राफ है वो फ्लैट दिख रहा है। जो इनकी प्रोग्रेस का जो ग्राफ है वो देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में तो वो फ्लैट है। अगर इसका एबिटा देखा जाए तो आप एबिटा भी देख सकते हैं कि बढ़िया एबिटा ये जो है तो बना रहे हैं। इनका एबिटा मार्जिन देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा मार्जिन है इनका। ऑब्वियसली 2020 में इसका काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रहा है। फिर इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो वो भी अच्छा है। नेटवर्थ देखेंगे वो भी अच्छी है। डी अपॉन ई रेशियो जो है वो 0.1 है। डेट अपॉन इक्विटी ये की बहुत अच्छी चीज़ है। ये इतना कम डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब कि कंपनी काफ़ी सेफ जोन में है। फिर इनका आर ओ एन डब्ल्यू देखेंगे वो 9.99 है। आर ओ ए देखेंगे वो 1.33 है। बहुत बढ़िया इनके फंडामेंटल्स हैं। अब इनका जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़ा देख लेते हैं अपन किस फील्ड में, कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहाँ कहाँ से इनका जनरेट हो रहा है। तो अगर इनके इंडियन प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इनका 92.98% रेवेन्यू जो है वो इंडियन प्रोजेक्ट से आता है, और केवल 7.02% जो है वो अभी जो अदर कंट्रीज़ हैं
वहाँ से आ रहा है, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के थ्रू आ रहा है। अगर इनका कंसल्टेंसी में इनकम देखेंगे, ये कंसल्टेंसी से कितना कमा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं उनसे कितना कमा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस होता है कि भाई हमने प्लानिंग कर दी कैसे क्या बनेगा, फिर उसका एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है जो उसे बनाया जाता है। तो इनका ऑलमोस्ट 25% जो है तो वो कंसल्टेंसी इनकम है और 75% इनका कंस्ट्रक्शन के माध्यम से इनके पास इनकम आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं तो आप बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जिनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा होता है, जिनसे जॉब भी अच्छी क्रिएट होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया साइन है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स देखा जाए ईपीएस के माध्यम से कि ईपीएस क्या रहा है इसका, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये 2022 में इसका ईपीएस 5.32 है, जो कि बहुत अच्छा है। अब अगर इसके जो पीयर्स हैं इंडस्ट्री में, मतलब और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती हैं, तो अगर उनके पीयर्स एक आप कैलकुलेट करेंगे इसको, इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो कंपैरिजन है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, वॉटेक वॉबैक लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ किया जा सकता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वॉटेक वॉबैक लिमिटेड है वही इकलौती एक कंपनी है जिसकी इनकम इससे बहुत ज़्यादा है। बाकी ऑन एन एवरेज सारे ही इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो इसी के आसपास हैं। अच्छी बात है, इसकी फेस वैल्यू भी 10 है। अगर ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस यहाँ पर राइट्स लिमिटेड का और वॉटेक वॉबैक जो लिमिटेड है उसका थोड़ा ज़्यादा है। और ऑब्वियसली अगर ईपीएस ज़्यादा है तो आरओएनडब्ल्यू भी इसका ज़्यादा ही मिलेगा आपको और नैव भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों कंपनियां जो राइट्स लिमिटेड है और वॉटेक वॉबैक लिमिटेड है, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये कंपनी आ रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी अब आपको डिसाइड करना है कि जब इसका आईपीओ आएगा तो आपको क्या करना है, इसको लेना है नहीं लेना है। बाकी मैंने आपके सारे सामने सारा डेटा प्रेजेंट कर दिया है। ओवरऑल मुझे तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही, गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली इसका आईपीओ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और जो इसकी वर्किंग है वो भी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक वर्किंग है, क्योंकि ये जो काम है ये कभी रुकने नहीं वाले। इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बनता रहेगा, वाटर की फील्ड में हमेशा काम होगा, वाटर का चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वाटर के लिए आपको डैम बनाना हो, तो उसमें काम चलता ही रहेगा। साथ ही साथ पावर पावर तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो तो हमेशा चाहिए रहेगी। तो ओवरऑल इसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो मेरे हिसाब से बढ़िया हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पर अपडेट लेकर के आऊँगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप हंटिंग एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए।